प्रस्तुत है रूरू जातक। दृश्य एक, वन का भीतरी हिस्सा। एक जगह वन के जीवों ने मिलकर सभा बुलाई। हाथी, शेर, बाघ, मृग, खरह तथा लोमड़ी आई। अद्भुत रूप रंग रूरू मृग का देख सभी को भाया। चकित तथा हर्षित सब प्राणी यह जो वन में आया। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आप सब भी रूरू मृग के विषय में ही सोच रहे हैं। सही कहा। जब से यह हमारे वन में आया है, यहाँ का तो माहौल एकदम बदल गया है। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात तो यह है कि वे मनुष्य के समान बातें भी कर सकता है, किंतु उसमें मनुष्य वाला एक भी अवगुण नहीं है। निसंदेह वह कोई पुण्यात्मा ही है जो मृग के रूप में हमारे वन में अवतरित हुआ है। हाँ, है तो यह हमारी ही जाति का, परंतु इसके रूप व सौंदर्य का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसा उसका रूप सुंदर है, वैसे उसका मन भी निर्मल है। उसने तो मुझ जैसे शातिर प्राणी को भी सरल बना दिया। एकदम सही फरमाया लोमड़ी बहन। मैं भी अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। सोने के समान इसका उज्जवल वर्ण, स्निग्ध रोए, विशाल नीली आंखें, मनमोहक सींग आदि इन्हें वन की रत्निधि बना रहे हैं। हाँ, सही कहा। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं भी उन्हें पितृतुल्य एवं आचार्य के समान समझता हूँ और उनके समक्ष नतमस्तक हूँ। दृश्य 2। नदी के तट पर जब रूरू मृग विचरण कर रहे थे, अचानक से उनके कानों में एक करुण क्रंदन पड़ी। त्रायस्व, मुझ असहाय की रक्षा करो, अन्यथा यह वेगवती नदी की जलधारा मुझे बहा ले जाएगी। इसी तरह अपने प्राणों की चिंता न करते हुए भयंकर वेग वाली नदी में छलांग लगा दी। अपने शरीर से उसका मार्ग रोककर बोले, मेरा आश्रय लो। और वह उनकी पीठ पर ही बैठ गया और वे उसे नदी तट पर ले आए। रूप राशि, सौंदर्य से विस्मित, आज आपने मेरे प्राण बचाकर जो उपकार किया है, यह तो कोई अपना भी नहीं कर सकता। अद्य से मेरे ये प्राण आपके हैं। सज्जन लोग कृतज्ञ होते हैं। मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि इस घटना का वर्णन किसी से भी नहीं करना। लेकिन क्यों? मनुष्य स्वभाव में स्वार्थी होते हैं और मेरे इस लुभावने मोहक रूप के कारण कोई भी मेरा शिकार कर सकता है। बहुत अच्छा, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। दृश्य 3। रानी ने प्रातःकाल स्वप्न देखा कि कांतिमान रूरू मृग सिंहासन पर विराजमान है। वह राजा और सभासदों से घिरे हुए मनुष्यों की वाणी में धर्मोपदेश कर रहे हैं। प्रातः रानी ने राजा को इस स्वप्न वाले कांतिमान रूरू मृग की बात बताई। राजा के मन में उसे पाने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई। उसने मंत्री जी को बुलाकर कहा, प्रतिदिन राजधानी से घोषणा करवाई जाए कि सुनहरे रंग का मृग, जिसके शरीर की चमक अद्भुत है, यदि कोई उसे ढूंढकर राजा के पास लाएगा तो उसे उपहार स्वरूप 10,000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। यह घोषणा उस मनुष्य ने भी सुनी। तब किम कर्तव्य मूढ़ सा सोचने लगा, धर्म का उसे पालन करना चाहिए या कि धन का अनुगमन। अंत में लालच से वशीभूत होकर राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, मैं उस उत्तम मृग के निवास को जानता हूँ। तो मुझे भी वह मृग दिखाओ, मुझे तुरंत उस स्थान पर ले चलो। वह आदमी राजा को बड़ी सेना सहित नदी पार करके गहन वन में ले गया और रूरू मृग को दिखलाते हुए बोला, हे राजन, यही वह मृग श्रेष्ठ है, इसे देखें और पकड़ने का प्रयत्न करें। तभी वहां रूरू मृग, जो मेघ वर्ण वाले रत्नों के समूह की तरह उज्जवल थे, प्रकट हुए। राजा ने जैसे ही उन पर तीर चलाया, वह मनुष्य की वाणी में बोले, हे महाराज, जरा रुकिए। क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे
कि आपको मेरे और इस निर्जन वन के बारे में किसने बताया? हे मृग श्रेष्ठ, यही वह मनुष्य है जिसने तुम्हारे इस अद्भुत रूप को दिखाया है। जल प्रवाह में पड़े हुए एक लकड़ी के टुकड़े को निकालना अच्छा है, न कि अकृतज्ञ मनुष्य को। हे मृग, इस बात से आप किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? इस मनुष्य की ओर जिसे दयावश मैंने बचाया। आज उसी ने मुझसे छल किया। दुर्जनों की संगति कभी कल्याणकारी नहीं होती। तुम जैसे छली लालची मनुष्य को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। महाराज, मरे हुए को ना मारे। यह दया का पात्र है, क्रोध का नहीं। इसे इसका इनाम देकर सफल करें। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। जैसा आप कहें। सचमुच मनुष्य के योग्य गुण तो आप में ही हैं। हम सब तो केवल नाम मात्र के मनुष्य हैं। मैं जीव दया को ही धर्म मानता हूँ। दयालु व्यक्ति बंधु की तरह सबका विश्वास पात्र बनता है। दया का शीतल जल कभी चित्त में क्रोध की आग को जलने नहीं देता। मैं रूरू मृग के उपदेश का पालन करता हूँ और सभी पशु पक्षियों को अभय दान देता हूँ। अब ये सब बिना डर के कहीं भी आ जा सकते हैं। भगवान, हमारे लिए क्या आदेश है? मन, वचन और कर्म से सदाचार का पालन करो। रखो सर्वोपरि दया को। सबके मन पर राज करो। सबके मन पर राज करो। नाट्य रूप में यहाँ प्रदर्शित कथा बुद्ध की मानो। पूर्व जन्म में इन कृत्यों को बोधिसत्वचर्या जानो।